Polity top 80 MCQ question. Question number 1. When did the Constitution of India come into force? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आया था। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 3 है ना कि हाउ मेनी आर्टिकल वेयर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली में कितने आर्टिकल थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 395। क्वेश्चन नंबर 4 है ना कि हाउ मेनी आइडिया मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रीएम्बल को मेंशन किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 5 है ना कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिच कंट्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यूके से इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया है? इंडियन गवर्नमेंट का कौन सा सिस्टम है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 है ना कि इंडिया डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 8 है ना कि हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? करेक्ट आंसर ऑप्शन टी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 है ना कि फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर प्रेजेंट? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 13, राइट टू एजुकेशन इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 21A। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, राइट टू इक्वलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? किस आर्टिकल में राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 14 to 18। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, विच रीट इज फाइलेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन के लिए कौन सा राइट को रीट को पारित किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रीट। देयर आर रेट 5 टाइप्स। 1 habeas corpus, 2 mandamus, 3 prohibition, 4 certiorari and 5 covenanto। क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आयरलैंड। आयरलैंड से डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट DPSP को लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडिंग विच पार्ट? DPSP को कौन सा पार्ट में से रखा गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पार्ट 4 में। क्वेश्चन नंबर 18 है ना कि फंडामेंटल ड्यूटी टू बी एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड किया गया था संविधान में? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 है ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पार्ट 4A। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी लेवल आर देयर इन फेडरल सिस्टम? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कार्य कितने साल का होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 23 है ना कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 35 ईयर। क्वेश्चन नंबर 24 है ना कि हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया? रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होता है भारत का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25 है ना, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर को कौन चुनता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 26 है ना, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लोकसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है ना कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 550।
29 क्वेश्चन 29 है ना, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6 ईयर। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राज्यसभा। क्वेश्चन 31, हाउ मेनी ऑर्गन इन देयर पार्लियामेंट? करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 सी। क्वेश्चन नंबर 32, which are the three organ of parliament? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 33 है ना, कि मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन। मनी बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 34 है ना, कि हु अपॉइंट द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 36, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 65 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द रिटायरमेंट ऑफ एज ऑफ हाई कोर्ट जज? हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज कितना होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 62 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने हाई कोर्ट है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 25। क्वेश्चन नंबर 40 है ना, कि विच इज द लार्जेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 41 है ना, कि हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन स्टेट का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 42 है ना, कि हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है जो गवर्नर को अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है ना, कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द गवर्नर? गवर्नर का टेन्योर कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है ना, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट? चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 45 है ना, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव। क्वेश्चन नंबर 46 है ना, कि वेन वाज द थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम इन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1993, 1993 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 है ना, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायती राज? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 73rd। क्वेश्चन नंबर 48 है ना, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 74th। क्वेश्चन नंबर 49 है ना, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 50 है ना, कि हु अपॉइंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 51 है ना, कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6 ईयर। क्वेश्चन नंबर 52 है ना, नेशनल इमरजेंसी मेंशन अंडर विच आर्टिकल? नेशनल इमरजेंसी मेंशन आर्टिकल। करेक्ट आंसर ऑप्शन है आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 53 है ना, कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल? प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 356। क्वेश्चन नंबर 54 है ना, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 316। क्वेश्चन 55 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड अंडर विच आर्टिकल? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 56 है ना, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 57 है ना, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 58 है ना, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 59 है ना, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जीवी मावलंकर।
क्वेश्चन नंबर 60 है ना कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का पहला चेयरमैन कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर आर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 61 है ना कि नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया या डेवलप्ड फ्रॉम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अशोका पिलर। क्वेश्चन नंबर 62 है ना हु डिजाइनर द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन है पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 63 है ना व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हिंदी एंड इंग्लिश। नंबर 64 है ना कि हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द इट स्क्वाडल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 22। क्वेश्चन नंबर 35 है ना कि हाउ मेनी स्क्वाडल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 12। क्वेश्चन नंबर 66 है ना हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन यूनियन लिस्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 99। क्वेश्चन नंबर 67 है ना कि हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन स्टेट लिस्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 61। क्वेश्चन नंबर 68 है ना हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन कंकरेंट लिस्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 52। क्वेश्चन नंबर 69 है ना द वर्ड सेक्टर वाज एडेड पार्लियामेंट बाय। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1996 1976 1976 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 70 है ना इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज ए सोशलिस्ट स्टेट बाय। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 42 अमेंडमेंट। क्वेश्चन 70 है ना व्हाट वाज द टोटल असेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 389। क्वेश्चन नंबर 72 है ना व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1940 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 73 है ना द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 74 है ना द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 75 है ना हु कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 76 है ना सिटीजनशिप इज मेंशन एंड विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पार्ट 2। क्वेश्चन 77 है ना कि फंडामेंटल राइट इन इंडिया इज derived फ्रॉम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 78 है ना इंडियन फेडरल सिस्टम हैज विच स्पेशल फीचर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पैसिव फेडरल। क्वेश्चन नंबर 79 है ना हु इज द फाइनल गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है ना द परियमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वी द पीपल ऑफ इंडिया।